हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे गेट्स अप चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर मार्केट क्या होती है, और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किन किन सेगमेंट पर होती है। दोस्तों, बेसिकली स्टॉक मार्केट में 4 सेगमेंट होते हैं जिन पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला है इक्विटी, दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको शॉर्ट में हम F&O भी बोलते हैं। तीसरा है कमोडिटी और चौथा है करेंसी, इसको हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सब में ट्रेडिंग लगभग सेम होती है, इनमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बट जो भी डिफरेंस होते हैं मैं एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करूँगी। तो हम आज बेसिकली पहला सेगमेंट इक्विटी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्विटी में कैसे काम करते हैं और इसमें काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी क्या है? तो दोस्तों, अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो इसे कैश या फिर स्पॉट मार्केट भी कहते हैं। ये किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को दर्शाती है। दोस्तों, बात करते हैं अब इक्विटी मार्केट में काम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए के पास 10,000 रुपए हैं और वो किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं जिनकी कीमत 50 रुपए है। अगर वो इन शेयर को खरीदते हैं 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो 10,000 के हिसाब से उन्हें 200 शेयर मिल जाएंगे और 200 शेयर उसके पास आएंगे तो वो गेट्स अप कंपनी का शेयर होल्डर माना जाएगा और उसके पास कंपनी के जितने शेयर होंगे उतने शेयर का वो मालिक बन जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मार्केट में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि मिस्टर ए के पास 50 रुपए के 200 शेयर हैं जो कि उन्होंने 10,000 रुपए में लिए थे और अब उन शेयर की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गई है। तो अब मिस्टर ए के शेयर की मार्केट वैल्यू 10,000 से बढ़कर 60 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए हो गई है, तो उन्हें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि मार्केट में लॉस कैसे होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि मिस्टर ए जिनके पास 50 रुपए के 200 शेयर हैं जो उन्होंने 10,000 रुपए में लिए थे और अब उन शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो 50 से घटकर 40 रुपए हो गई है। तो अब मिस्टर ए के शेयर की मार्केट वैल्यू 10,000 से घटकर 8,000 रुपए हो जाएगी, तो उन्हें 2,000 रुपए का लॉस होगा। दोस्तों, इक्विटी में हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने शेयर को जब तक चाहें होल्ड रख सकते हैं और जब हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा हो हम उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं, और हमें अगर लगता है कि हमें इससे बेटर रिटर्न मिल सकता है तो हम उन शेयर्स को और होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेयर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली शेयर 2 टाइप्स के होते हैं। पहले इक्विटी, जिसे हम ऑनलाइन ट्रेडिंग बोल सकते हैं, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे हम ऑफलाइन ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इक्विटी के बारे में बताया था उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। बस दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर कोई भी कंपनी कभी भी कोई डिविडेंड बोनस इशू करती है तो दोनों में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इशू कराया जाएगा, और अगर कभी भी कोई कंपनी का दिवालिया घोषित होता है तो सबसे पहले भुगतान प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले भुगतान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है जिसके पास इक्विटी के शेयर हैं और दूसरी तरफ मिस्टर बी है जिसके पास प्रेफरेंस के शेयर हैं। सबसे पहले है रेट ऑफ डिविडेंड। मिस्टर बी को फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को प्रॉफिट होता है कि लॉस। वहीं मिस्टर ए हैं जिनके पास इक्विटी के शेयर हैं, उनको प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। मान लो कि कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस ईयर मिस्टर ए को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा है प्रेफरेंस राइट। इसमें कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले मिस्टर बी को मिलेगा और उसके बाद जो भी बचेगा वो मिस्टर ए को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। तीसरा है वाइंडिंग अप। मान लीजिए किसी वजह से कंपनी बंद हो जाती है
तो पहले कंपनी मिस्टर बी को भुगतान करेगी, उसके बाद जो बचेगा वो मिस्टर ए को मिलेगा। चौथा है वोटिंग राइट। इसमें मिस्टर ए जिनके पास इक्विटी के शेयर हैं उनको कंपनी के वोटिंग राइट मिलते हैं, मतलब कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग राइट होते हैं। जहां मिस्टर ए को राइट मिलेगा वोट करने का, वहीं मिस्टर बी को कोई भी राइट नहीं मिलते हैं। पांचवा है मैनेजमेंट राइट टू पार्टिसिपेट इन। ये भी वोटिंग राइट की तरह होते हैं। इसमें भी मिस्टर ए को कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल के राइट्स मिलते हैं, वहीं मिस्टर बी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनका कोई भी राइट नहीं होता है कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रेफरेंस शेयर को कोई भी ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एक तरह से ऑफलाइन शेयर्स होते हैं। दोस्तों, जब भी हम इक्विटी शेयर में काम करते हैं तो हम अपने हिसाब से क्वांटिटी और प्राइस को घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि इक्विटी मार्केट क्या होती है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों, मेरी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं और इसमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।